हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है और मैंने 2021 का यूपीएससी का अटेम्प्ट किया है जिसमें मैं फ़ेल हुआ हूँ। तो ऐसे क्या कारण रहे जिससे मैं फ़ेल हुआ और मेरी योजना में, मेरी स्ट्रेटजी में ऐसी क्या कमियाँ रहीं जिससे मैं फ़ेल हुआ। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ आपको कि मैंने तैयारी अपनी लगभग जनवरी 2020 से चालू की थी। हालाँकि तैयारी तो 2019 अक्टूबर से चालू की थी, लेकिन 2 महीने एग्ज़ाम को समझने में बीत गए और वास्तविक रूप से तैयारी अगर देखी जाए तो मैंने जनवरी 2020 से चालू करी। उसके बाद पूरा 2020 फिर अक्टूबर तक तैयारी चलती रही, कहने को चलती रही और आगे मैं आपको सारी कमियाँ और सारी दिक्कतें बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या फ़ेस की। तो मैंने लिख के रखा है कि किस क्रम में आपको बताऊँगा कि मेरी क्या-क्या कमियाँ थी। मेरा इंग्लिश मीडियम है वैसे और मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स 2019 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही मैं तैयारी में आया। अच्छा, पहली जो मेरी कमी रही वो थी कंटिन्यूटी नहीं थी मेरी पढ़ाई में, है ना? पहली कमी मेरी कंटिन्यूटी नहीं थी, है ना? अच्छा, ये बातें करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं चूका हूँ तो 2-3 नंबर से ही चूका हूँ। ठीक है, मेरा 2 या 3 नंबर से रहा है, ज़्यादा नंबर से मेरा गैप नहीं है ना? क्योंकि मैंने आके आंसर की मिलाई हैं, तो एप्रॉक्स उतना ही नंबर बन रहा है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, एंड में वो तो स्कोर जब आएगा आखिरी में तब पता चलेंगे असल कारण क्या है। पहला कारण मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी नहीं थी। पढ़ाई होती थी, 15 दिन हो रही है, फिर 15 दिन रुक जा रही है, 15 दिन सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा हो रही है और नहीं ही हो रही है। एक कारण तो ये है सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि प्लान बना लेते थे, लेकिन वो प्लान रियलिस्टिक नहीं होते थे, है ना? गोल बना लिया जैसे इतने दिन में ये करना है, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है, वो पूरा ही नहीं हो सकता है, कितना भी आप प्रयास कर लो। तो जब आप उसको जो मंथ का प्लान बनाया है, जब उसको दिन के हिसाब से ब्रेक करते हो, जब दिन का प्लान पूरा नहीं हो पाता है तो आप फिर शटर्ड हो जाते हो, आपको लगता है यार प्लान ही पूरा नहीं हो पाया, फिर अगले दिन की स्टडी नहीं हो पाती है, इसलिए रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। इसी कारण से कंटिन्यूटी भी नहीं शायद रह पाई। तीसरा कारण ये कोविड के चलते भी कई सारी परेशानियाँ थी। और तीसरा कारण ये है कि सेग्रीगेशन में तैयारी कर रहा था मैं। देखो, तैयारी तो सेग्रीगेशन में ही होती है, लेकिन सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि बिल्कुल काट के रखा मैंने अपने आप को। मेरा कोई भी ऐसा मित्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं प्रारंभिक दौर में उसके कॉन्टैक्ट में था ही नहीं। तो पता ही नहीं चलता था कि भाई कैसी चीज़ें जा रही हैं, किस पेस पे चीज़ें जा रही हैं, किस स्पीड से कवर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना एम्फसाइज़ करना चाहिए, हैं। ऊपर से मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं करता था, किताबें पढ़े जा रहा था। तो ये कमी थी। ये मैंने बता दी। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम नहीं तो 2-3 या 4 ऐसे लोग जो सीरियस तैयारी कर रहे हों, उनसे केवल बात करती रहनी है और ज़्यादा उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है और आप खुद को भी नहीं होना है। लेकिन हाँ, कॉन्टैक्ट में रहना है जिससे चीज़ें पता चलती रहें कि किस पेस में जा रही हैं, कब आपको किस सब्जेक्ट पे ब्रेक लगा देना है और कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसा बताने वाले दोस्त या एक ग्रुप हो तो बहुत अच्छा रहता है ना? नेक्स्ट जो मेरी प्रॉब्लम थी, कमी थी मेरी, वो थी कि सोर्स मैंने कन्फाइंड नहीं रखे, मैंने सोर्स बहुत चेंज किए। पहली बात तो मैंने करंट अफेयर्स किया भी नहीं और सच बताऊँ तो 2021 के अटेम्प्ट में मुझे करंट अफेयर ना करने का कोई ख़ासा नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि 2021 में करंट अफेयर्स बहुत कम आए, है ना? तो मेरे को ख़ासा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन अगर करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन आते तो शायद मैं बहुत नुकसान उठाता, क्योंकि मैंने करंट अफेयर नहीं किया था। करंट अफेयर ना करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि एक कन्फाइंड सोर्स का ना होना। द हिंदू मैं पढ़ता नहीं था अखबार, ठीक है? और मैगज़ीन करता था, लेकिन वो भी कंटिन्यूटी में नहीं हो पाती थी मैगज़ीन, क्योंकि मोनोटोनस हो जाती थी बहुत ज़्यादा, है ना? क्योंकि बहुत डेंस होती है, उसमें बहुत सारी जानकारी होती है ना? तो वो कमी हो जाती है। उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो तो आपको प्रीवियस ईयर देख के पता चलेगा, वो हमने पढ़ा नहीं है।
या मॉक दे के पता चलेगा कि भाई हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है मैगजीन से, वो कमी थी, है ना। लेकिन मैगजीन आपको मेंस में भी हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में ही नहीं करेगी। तो मैं बहुत ही आपको रिकमेंड करूँगा कि डेली द हिंदू पढ़ें, डेली प्लीज़। ये कोई टॉपर अगर कहता है कि भाई मैंने द हिंदू नहीं पढ़ा और मैंने मैगजीन्स पढ़ के कर लिया, तो अच्छी बात है, उसने कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है ना, तो आप रिलाय करें न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर आपकी एनालिटिकल स्किल्स को इन्हांस करेगा। अभी मैं कुछ समय से न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना चालू किया है, मतलब महीना 2-3 महीने हो गए अब। तो ये एक कारण था। सोर्स कन्फाइंड नहीं थे मैंने जैसा आपको बताया। तो एंड में रिवीजन में भी प्रॉब्लम होती है सोर्स अगर आपके कन्फाइंड ना हो। तीसरा क्या है, जो चौथी चीज़ है वो ये है कि डर बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। डर किस चीज़ का? मॉक देने से डरना। मॉक देते ही नहीं थे, डर लग जाता है, रोक लेते हैं अपने आप को कि नहीं यार मॉक नहीं देते हैं। प्लीज़ इस डर को अपने मन से निकाल दो, मॉक दो, मॉक ज़रूर दो, ठीक है। मॉक नॉलेज सीखने के लिए मत दो, मॉक ये पता लगाने के लिए दो कि कहाँ गलती कर रहे हो। 2 घंटे में पेपर कैसे करना होता है, पहले घंटे में कैसे खेलना होता है, दूसरे घंटे में कैसे खेलना होता है, हैं? फिर दूसरे घंटे को भी आप हाफ घंटों में बाँटोगे तो वहाँ कैसे खेलना होता है। जब पहले 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ कैसे खेलना होता है। तो ये आपको वहाँ पता चलता है जब आप मॉक देते हो, खेलना सीखते हो आप मॉक में, ठीक है। नॉलेज बहुत काम नहीं आती मॉक की, बस आप क्या कमी कर रहे हो, क्या 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 चीज़ सुधारी जा सकती है, ये मॉक बहुत काम आता है। लेकिन मॉक तब होना चाहिए जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की हो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर आपने प्रीवियस ईयर को रेफ़र किया हो, फिर उसका रिवीजन किया हो बार बार, ठीक है, चीज़ों का बेसिक नोट से, ठीक है, फिर होता है चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है कि भाई प्रीलिम्स के दो हिस्सा हैं, दो हैं। एक तो प्रीलिम्स में हो गया आपका स्टैटिक और एक हो गया डायनेमिक। मैं सच बताऊं, डायनेमिक के पीछे लोग पागल हैं, ठीक है। जो चीज़ें यूपीएससी अगले साल रिपीट ही नहीं करता। जैसे पिछले साल एग्रीकल्चर पूछा था, इस बार एक भी क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर से, मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं था 2021 में। उससे पहले करंट अफेयर्स इतना पूछा करता था, 2-3 साल से करंट अफेयर्स डाउन कर दिया। तो जो चीज़ चेंज होती है ना सडन से, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जिससे नंबर मिलने ही मिलने हैं वो चीज़ गलत करके आते हैं लोग, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये तो कुछ बेसिक कमियाँ थी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि पेपर में जब मैं बैठा पेपर देने वहाँ पे, और तो मेरा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर देते समय, मुझे कैसा लगा, और बाहर आके जब मैंने उस पेपर का एनालिसिस किया तो मेरे को क्या लगा। दोस्तों, मेरे नंबर अलग अलग टेस्ट सीरीज़ अलग अलग की से जब मैंने मिलाई कोचिंग की, तो अलग अलग बैठ रहे थे, और मेरे नंबर बैठ रहे थे 88 से लेके 95 के बीच में, है ना। 88 टू 95 ऐसे अलग अलग कोचिंग में बैठ रहे थे। सी सेट तो मैं पास था। तो मैं दोराहे पे था एक तरीके से, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो लग रहा था क्लियर भी हो जाएगा, नहीं भी हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि नंबर कम ही थे मेरे 90 से। तो अब कम थे, इसका क्या कारण है? इसका कारण है मैंने कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक की। 5 क्वेश्चंस में, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है आके, ठीक है, कि मैंने 5 क्वेश्चंस में एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही, पेपर खोलते ही मुझे पता चल गया, जब मैं मेट्रो में बैठा देख रहा था पेपर, कि यार ये गलत करा है, ये गलत करा है, ये गलत करा है। बाद में एनालिसाइज़ करके पता चला कि भई ऐसे 3-4 क्वेश्चन और थे जो मैं गलत करके आया, सिली मिस्टेक, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक इसी वजह से हुई क्योंकि मैं मॉक लगाने से डरा। अगर मैं मॉक लगाने से डरा होता तो सिली मिस्टेक मेरी 2-3 होती, इतनी नहीं होती, और वही 5 क्वेश्चंस के खेल से शायद मैं प्रीलिम्स चूक गया, है ना। आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी, प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, ठीक है। मॉक को लगाएं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें, रिवीजन करें, स्टैटिक पे ध्यान दें, स्टैटिक का रिवीजन करें, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लें, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि भाई पेपर जब मैंने बाहर आके एनालाइज़ किया तो मुझे क्या-क्या लगा कि चीज़ों में क्या-क्या कमियाँ रह गई। 2-4 वो क्वेश्चन गलत थे, वो किस तरीके से सही हो सकते थे अगर मैं अपनी अप्रोच को सही रखता, है ना। या मेरी अप्रोच पहले से प्री डिफाइंड होती है, अप्रोच तो वहीं पेपर में जाके बन गई है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक भी 2 घंटे का टेस्ट पूरे मन से बैठ के नहीं दिया था, सीधे जाके हॉल में दिया था टेस्ट, तो इसका नुकसान मुझे झेलना पड़ा, है ना।
10 से 15 नंबर का नुकसान इसका मैंने झेला है। आप लोग ना झेलें ये नुकसान, क्योंकि पूरा एक अटेम्प्ट बर्बाद होता है। बहुत बड़ी चीज़ होती है एक अटेम्प्ट जब आपका बर्बाद होता है, शैटर्ड हो जाते हैं। मैं बिलीव नहीं करोगे, मेरा रिज़ल्ट आया, मैं बहुत परेशान था जब मैंने रिज़ल्ट देखा कि नहीं हुआ। क्यों आप लगे पड़े हो यार जनवरी से 2020 से, और आपका नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन हाँ, चीज़ों को फिर आगे करना है कि भाई करना तो है, देखो इस चीज़ में आए हैं तो करना है। तो ये कमियाँ ना करें जो मैंने अभी बताई हैं। इसके अलावा अब आगे के अटेम्प्ट के लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से कि क्या करना चाहिए, और मैं भी वही ही करूँगा। पहली चीज़ तो मैं अपना 3-4 लोगों का ग्रुप, प्रॉपर बात नहीं करनी है उनसे, लेकिन हाँ, मैं लाइब्रेरी में आता हूँ तो 2-4 लड़के हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो वही पता लगता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, प्लान बनाओ ना, जो प्लान बनाओ उससे फेथ रखो। प्लान बना रहे हो तो उस पे फेथ रखो, उसे फॉलो करो किसी भी कीमत पे। या तो बनाओ मत प्लान, ठीक है, बना रहे हो तो उस पे फेथ रखो, फिर फेथ के साथ साथ उसे फॉलो भी करो, कंपल्सन बनाओ उसे अपनी प्लान को। कई लोग होते हैं प्लान तो बड़े खूबसूरत बना लेते हैं, मैं भी उन्हीं में से शायद एक था, तभी मेरा नहीं हुआ, ठीक है, कि प्लान तो बना लेंगे, ठीक है, लेकिन उसे फॉलो नहीं करेंगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता या मैक्सिमम 1 हफ्ता तो मैंने बहुत बोल दिया, 2-4 दिन में वो प्लान धरा का धरा रह जाता है। नहीं भाई, रियलिस्टिक प्लान बनाओ, उसे फॉलो करो, फिर टेस्ट करो अपने आप को कि कहाँ कमी रह जा रही है, फिर इम्प्रूव करो। ये दिक्कत रह गई, ठीक है, लेकिन मैंने ये सब थोड़ा-थोड़ा किया था, तभी शायद मैं करीब भी पहुँचा इतनी, ठीक है, वरना तो करीब भी नहीं पहुँचता। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखें आप। 2-3 चीज़ ये प्लान से हट के बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि यार फालतू चीज़ में टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। अटेम्प्ट चला जाएगा, फालतू चीज़। एग्ज़ाम देखो देने आए हो ना, लिटरली एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने आए हो, एग्ज़ाम के लिए सोचा है, एग्ज़ाम के लिए बहुत चीज़ें दाँव पे लगाई हैं, एग्ज़ाम के लिए घर वालों से परमिशन ली, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अपने करियर को शायद दाँव पे लगा रहे हो, ठीक है। हालाँकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यूपीएससी से, लेकिन फिर भी आपके पास जो प्रेज़ेंट अपॉर्च्युनिटीज़ थी उस टाइम पे, आप उसको साइड में रख के यूपीएससी में आए, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए आप इतना सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, फिर उसको मन से कर लो, प्लीज़ मन से कर लो। एक चीज़ और जो मैं इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ वो यही है कि अगर मन नहीं है ना चीज़ को करने का, तो ये सब नहीं होगा जितना मैंने बोला। मन बनाओ पहले, मन बनाओ। मन जब मजबूत बन जाएगा ना, तो आप ये सब प्लान फॉलो करोगे, ये सब चीज़ें अपने मन से करोगे। लेकिन अगर मन नहीं होगा करने का, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो अब मुझे नहीं पता, शायद मैंने क्रोनोलॉजी में चीज़ों को नहीं बोला, इधर उधर मैं भटकता रहा और कुछ ही बोलता रहा, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको चीज़ें बहुत ही फ्लो में नहीं मिली हों, फ्लो चार्ट की तरीके से नहीं दिखी हों, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, चीज़ें जो भी मैंने बोली वो सच थी मेरी तरफ से। और धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट, कोई भी बुक, कुछ भी पूछना है, हालाँकि अगर कोई सीनियर एस्पिरेंट है तो वो उसको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही इतना समझदार है। लेकिन अगर कोई भी नया मेरा भाई तैयारी चालू कर रहा है, या मेरी बहन, या मेरा कोई भी दोस्त, वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है भाई, ठीक है। और थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट आप सभी को। गॉड ब्लेस यू यार, मेहनत करो और एग्ज़ाम निकालो। गुड बाय।